आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग ऑल टू वेल जब मेरे को अपनी स्कूल से रिपोर्ट कार्ड मिलती है और मेरे पेरेंट्स साइड में बैठे होते हैं और हमें पता चलता है कि मेरे स्कूल एग्ज़ाम्स में सिर्फ 59% आए हैं और मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुका हूँ। तो जब वो रिज़ल्ट आता है बेटा, मेरे अंदर ना बड़े कॉम्प्लेक्स से इमोशंस जाग गए थे। मैं सोचने लग गया था कि ऐसे कैसे मेरी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी। आपको पता होगा मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट था और उस टाइम पे 12वीं के नंबरों के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलती थी और 59% पे किसी को एडमिशन नहीं मिल सकती थी। टॉप कॉलेजेस के लिए आपको 95 प्लस तो मिनिमम लाने पड़ते थे। तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था कि अगर मैं आज से प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, मैं इतना लेट हो चुका हूँ। आप लोग कभी भी देख रहे हो, दिसंबर जनवरी तक भी देख रहे हो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, you might be wondering if you can score 95% marks in class 12 board exams if you start now. And I know लोग आपको बड़े मिक्स्ड ओपिनियंस दे रहे हैं, आपके अंदर वो होप जा रहा है, आपको लग रहा है कि यू हैव डिसअपॉइंटेड योर फैमिली, यू हैव डिसअपॉइंटेड योर सेल्फ। बट बेटा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू जस्ट imbibe all of it. I want you to like internalize this message. I truly believe, मैं आपको जानता नहीं पर्सनली बट मुझे पता है इस दुनिया में कुछ तो कुछ हमें कनेक्ट करता है। तो उस एनर्जी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कर सकते हो। हाँ, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू। आई नो लोग आपको डाउट कर रहे हैं, शायद आप खुद को भी डाउट कर रहे हो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़, बट आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू कि मैं, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, ग्रैंड अकेड की पूरी टीम का बिलीफ है कि हाँ, आप स्कोर कर सकते हो 95%। आप जब भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, चाहे वो दिसंबर में हो, जनवरी में हो या जुलाई में हो। लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है एंड हमें ट्रेडिशनल स्टडी मेथड से कुछ नहीं मिलने वाला। जो लोग आपको कह देते हैं ना कि 5 बजे उठ जाओ, ये चीज़ें कर लो, वो चीज़ें कर लो, उनको ज़्यादा समझ नहीं है। बट सिंस आई हैव बिन इन दैट सिचुएशन, मैं आपको कोई ऐसे अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैंने आपके लिए कई पॉइंटर्स लिखे हैं, पूरी ग्रैंड अकेड की टीम ने आपके लिए बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे। तो अगर आप सच में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, आपको एक एक चीज़ फॉलो करनी है और इसको ऐसे फॉलो करना है एज इफ इट इज़ अ रिलीजन। यू हैव टू फॉलो इट एवरी सिंगल डे। जो भी मैं आपको यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ, आपको उसे बहुत सीरियसली लेना है। इसमें आप खुद के ट्वीक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप जितनी मेरी गाइडेंस, जितनी ग्रैंड अकेड की गाइडेंस पर स्टिक कर सकते हो उतना करो। देखो बेटा, स्कोर्स आर नेवर अबाउट हाउ अर्ली यू स्टार्ट और हाउ लेट यू स्टार्ट। अगर आप बहुत ही बढ़िया भागने में हो, आप उसेन बोल्ट हो, तो चाहे आप लोगों से 2-3 मिनट बाद भागना शुरू कर दो, रेस के विनर तो आप ही होगे। सो स्कोरिंग इन बोर्ड एग्जाम्स इज नेवर अबाउट द काइंड ऑफ टाइम यू पुट इनटू थिंग्स। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, यू आर नॉट अलोन। इस वीडियो पे बहुत सारे बच्चे आएंगे कमेंट सेक्शन में। आई एनकरेज यू टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स इन दिस सिचुएशन। बहुत लोग हैं आपके साथ इस बोट में, तो आप अनोखे नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप में ही कुछ रॉन्ग है या किसी और में कुछ रॉन्ग है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। लाइफ में सर्कमस्टांसेस होते हैं, मैं समझता हूँ बेटा, सबसे पढ़ाई नहीं हो पाती पूरे साल, और मुझे पता है कि अगर आप अपने मार्क्स के लिए केयर करते हो तभी आप इस वीडियो में आए हो, तभी आप ग्रैंड अकेड फैमिली के पार्ट हो। बाय द वे, ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे वीडियोज़ के लिए मैं आपको बहुत हेल्प करने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स में, और पूरी टीम हमारी ग्रैंड अकेड की हेल्प करेगी बोर्ड एग्जाम्स में आपको। लेकिन आप जब भी वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको एक ट्रूथ तो बता दिया कि आप कर सकते हो। मैं आपको एक और ट्रूथ बता देता हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव बिल्ट फॉर यू। अगर आप अब भी एक्शन नहीं लेते, आप अपने इमोशंस में कॉट अप रहते हो, पूरा दिन यही सोचते रहते हो कि क्या मैं स्कोर कर सकता हूँ अगर मैं अभी शुरू करूँ, इवन दो आई हैव टोल्ड यू आप कर सकते हो, देन आप खुद के दुश्मन हो। फिर बाद में नहीं आना है। अगर हम अभी भी एक्शन नहीं लेते हैं, हम जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो 95 आने बहुत मुश्किल है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हर घंटे, हर सेकंड जो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आप उस रिजल्ट को डिले कर रहे हैं जो आप खुद के लिए चाहते हो। You are coming 1 inch closer to a result in your board exam mark sheet that you don't want to see. Do you want that? I'm sure you don't. So after this video and during this video, आपको अपने आप को बोलना है मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन जस्ट द फैक्ट कि मैं कर सकता हूँ डज नॉट गारंटी कि मैं कर दिखाऊंगा। तो हमें एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है। ड्रीम्स ऑफ अ टॉप कॉलेज, अ ग्रेट सीयूईटी परफॉर्मेंस, ग्रेट बोर्ड के नंबर्स, ग्रेट वट एवर के नंबर्स, वट एवर मार्क्स यू वॉन्ट, आपकी जो सपना है ना 95 प्लस लाने का, वो आपके आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। सो क्विट थिंकिंग वेदर यू कैन डू इट। आई हैव टोल्ड यू, मेरे 59% आए थे और एंड में जाके 96.25% आए। मेरे दिमाग में भी ये सवाल आते थे, ठीक है, लेकिन अगर मैं इन सवालों में लगा रहता, लोग मेरे को बोलते रहते थे तुझसे कुछ नहीं होगा, तू तो बहुत डम है, तू क्लियर नहीं कर पाएगा, उन सबसे ज़्यादा मेरे नंबर आए।
क्योंकि मैंने खुद को सुना, अपने मेंटोर्स को सुना, और मैं आपका इधर मेंटोर बन के आज आया हूँ, तो मेरी बात सुनिए। नंबर 1, हमें वीकली प्लान्स बनाने हैं और हमें रियलिस्टिक वीकली प्लान्स बनाने हैं। देखो बेटा, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ना, मैं आपको एक बहुत ऑफ बीट चीज़ दूंगा। जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, आप उसे एक हफ्ता दे दो। मेक अ वीकली प्लान फॉर एवरी सब्जेक्ट कि वीक 1 ऑफ दिसंबर में मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ूंगी, वीक 2 ऑफ दिसंबर में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी, वीक 3 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी, वीक 4 में मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ूंगी। हर हफ्ते हम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू बेसिकली टू गिव यू कॉन्फिडेंस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स यू फाइंड ईजी। तो आपके लिए वो फिजिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको बहुत आसान लगता है उससे शुरू करिए और एक हफ्ते लगाइए। अब जब भी वीडियो देख रहे हैं, आज से एक हफ्ता लगाइए और उसको पूरा खत्म कर दीजिए। अब पढ़ाई कैसे करनी है? नंबर 1, प्रायोरिटाइज दी एनसीईआरटी, खुद से पढ़ो। नंबर 2, गेट अ टीचर दैट यू लाइक, चाहे वो स्कूल टीचर है, ट्यूशन टीचर है, या ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बाय द वे, उनसे पढ़िए। नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के बाद वाले ही करने हैं, देखने हैं कि बोर्ड एग्जाम कैसा बनता है, बस और कुछ नहीं करना। नंबर 4, जितनी बार रिवाइज करोगे उतने नंबर बनेंगे। 2 बार रिवाइज करोगे शायद 80% आ जाएं, 3 बार रिवाइज करोगे शायद 90% आ जाएं, 4 बार करोगे शायद 95 आ जाए, 5 बार, 6 बार, 7 बार अगर कोई इंसान कर लेता है ना 95 प्लस, मेरे से आप लिख के ले लीजिए, उसके गारंटीड है। नंबर 2, भूल जाइए कि आपको सुबह उठ के पढ़ना है, कि आपको इतने बजे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। लेट गो ऑफ दीज लिमिटिंग बिलीव्स। ये वही लोग हैं जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपको बोल के कि 95 तो आपके आ नहीं सकते। कोई मैजिक बुलेट है क्या इस दुनिया में कि आप 5 बजे उठ जाओ और आपको सक्सेस मिल जाएगा, आपके 95% आ जाएंगे? मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो 5 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे, तो उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आए। ये सारी यूजलेस चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा। यू हैव टू रियलाइज की दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज, क्या मैं दिन के 7 से 8 से 9 घंटे लगा रहा हूं? और ऐसा भी नहीं है कि मैं 9 घंटे लगा के बस बैठा हुआ हूं। आपको मेजर करना है कि आप एक्टिव स्टडिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सच में 95% लाना चाहते हो ना, तो पढ़ाई ऐसे मत करो कि आप बस बुक खोल के बैठ गए हो। नंबर 1, किसी टीचर से पढ़ो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज हैं या फिर आपकी कोई भी टीचर है उनसे पढ़ो। नंबर 2, खुद एनसीईआरटी पढ़ के आंख बंद करके रिमेंबर करो कि मैंने क्या पढ़ा है, उसका मतलब क्या है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने एक्टिव स्टडिंग नहीं करी, आप बार बार बस हाईलाइट करते गए, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो 95 लाना बहुत मुश्किल है। तो आपको अपनी स्टडीज में ये सारी चीजें इंकॉर्पोरेट करनी है। नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल। अगर आपको पढ़ाई की आदत है, ठीक है, 7 8 9 घंटे पढ़िए। लेकिन अगर आपने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करी, आपको पढ़ाई पसंद भी नहीं है, दैट इज वैलिड। मेरे को भी इतनी पढ़ाई उस टाइम पसंद नहीं होती थी, बाद में पसंद आने लग गई, लेकिन उस टाइम मेरे को नहीं पसंद थी। और अगर मैं बोलता ना कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा सुबह उठ के 5 बजे, वो सब कुछ नहीं होने वाला। ये लोग जो टॉपर बनते हैं, ऑल मार्केटिंग। तो स्टार्ट स्मॉल, 2 से 3 घंटे का टारगेट रखो, लेकिन उसमें ट्राई टू डू मोर थिंग्स, विच लीड्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। रिविजन मैटर्स मोर देन स्टडीइंग। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, रिविजन इज व्हाट मैटर्स। अगर आप सच में 95 प्लस लाना चाहते हो, एक बार पढ़ के कुछ नहीं होगा। आई नो काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो 15 16 20 30 दिन लगा देते हैं एक सब्जेक्ट में और उसमें एक ही बार पढ़ाई करते हैं। नहीं, आपको जल्दी जल्दी अपने आप को सिखाना सीखना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ आपका लॉजिक क्या होगा, अरे इतना बड़ा है बिजनेस स्टडीज, इतना बड़ा है हिस्ट्री, मैं 20 दिन लगा देता हूँ और उसमें एक बार कर लूंगा सिलेबस। नहीं नहीं नहीं, आप 10 दिन लगाइए, अपने आप को चैलेंज करिए कि मैं 10 दिन में सिलेबस खत्म करूंगा, फिर 5 दिन में दूसरी बार रिवाइज करिए, फिर 5 दिन में तीसरी बार रिवाइज करिए। जितनी जल्दी आप पढ़ाई करोगे, जितने ज्यादा आप रिविजन करोगे, इट वुड बी मच बेटर। 20 दिन में 3 रिविजन करना इज बेटर देन 20 दिन में एक बार पढ़ना, और ये आपको ऑब्वियसली पता होगा। तो 95 प्लस लाने हैं तो रिविजन पे ऑप्टिमाइज करना है। और इससे एक और पॉइंट आता है कि आपको अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी निपटाना है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, दिसंबर में देख रहे हो, जनवरी में देख रहे हो, यू नीड टू बेसिकली फिनिश इट ऑफ। भाई जितना जल्दी सिलेबस हो सकता है आप खत्म कर दीजिए। अगर आप दिसंबर जनवरी में देख रहे हो, फेब 1 से अपने मेन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको निपटा देना है। कई ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो आप बोर्ड एग्जाम के लिए रख सकते हो, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स का आप निपटा दीजिए। अगर आप ये कभी भी देख रहे हो, अगस्त में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, पहले देख रहे हो, एम फॉर सिलेबस कंप्लीशन बाय नवंबर 30th। एक और पॉइंट बता देता हूँ, लैपटॉप है तो लैपटॉप को यूज़ कीजिए पढ़ाई के लिए, टैबलेट है तो टैबलेट के लिए यूज़ कीजिए पढ़ाई के लिए, मम्मी का फ़ोन यूज़ कर लीजिए, लेकिन अपना फ़ोन यूज़ मत करिए। पढ़ाई अगर आपको अभी करनी है, अगर आपका सिलेबस भी नहीं हुआ है और आपके नंबर नहीं आ रहे, द फर्स्ट स्टेप शुड बी एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस। योर लाइफ एट दिस स्टेज इज ऑल अबाउट द रिजल्ट यू विल सी इन अप्रैल एंड मे। तो इमेजिन कि आप रिजल्ट खोल रहे हो और आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं और आप रियलाइज करते हो मैं इतना कुछ कर सकता था। ग्रैंड अकेडमी के ऋत्विक भैया ने बताया था कि मैंने 95 आ सकते हैं, लेकिन मैं फ़ोन चलाता रहा, मैं स्क्रॉल करता रहा। ऐसी ज़िंदगी जीनी है क्या हमें? क्या हमें एक ऐसी एवरेज एग्जिस्टेंस चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप ग्रैंड अकेडमी के स्टूडेंट हो तो आप ग्रैंड अकेडमी चैंपियन हो। ग्रैंड का मतलब सोचो, ग्रैंड अकेडमिक्स को हमें ग्रैंड बनाना है। अपने एम्बिशंस, हमने एकेडमिक एम्बिशंस को हमें ग्रैंड स्टेज पे लाना है। तो क्या ऐसे चलेगा सब कुछ? बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रैक्शन शुड हैव नो प्लेस इन योर लाइफ। टॉक्सिक लोग हैं, डाउट करने वाले लोग हैं, वो तो इतने सारे होंगे, लेकिन
लेकिन खुद को सुनना है, मुझे सुनना है, क्योंकि मैं आप में मानता हूँ और आपको भी अपने आप में मानना पड़ेगा। एक और टिप, सारी डेफिनेशंस, नेम्स, डायग्राम्स को हमें रोट लर्न करना है बोर्ड एग्जाम्स में। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आपके 1 मार्कर्स लॉन्ग क्वेश्चंस निकल जाएंगे। नंबर 2, हर सब्जेक्ट में अब आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हमें कोई ना कोई रिसोर्स यूज़ करना है। ग्रैंड अकेड के कोर्सेज में आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर आपके पास कोई किताब है उसमें हो सकते हैं, या दोनों के लेके हमें रोज़ जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर मैंने आपको बताया आप 1 हफ्ता लगा रहे हो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने के लिए, हमें हर दिन जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसके एटलीस्ट 2 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इससे एक चीज़ होगी, हमारी आंसर राइटिंग बेटर होगी, और बेटा आंसर राइटिंग इज 80% ऑफ द गेम। काफ़ी बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर रीडिंग कर रखी है और आपकी सिर्फ राइटिंग अच्छी है, आपको लिखना आता है, 80% तो वैसे ही बन जाते हैं। तो 80% अगर इतने करने से आ रहे हैं तो 95+ आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीवेबल है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारा एम है बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% लाना, प्री बोर्ड्स को भूल जाइए, प्रैक्टिकल्स को जल्दी से जल्दी निपटा दीजिए। 2-3 दिन लगाइए, अपनी सारी प्रोजेक्ट फाइल्स को ख़त्म कर दो, सारे वाइवास के लिए रट लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो इनमें से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू चेस 2 रैबिट्स एट वंस यू विल कैच नाइदर, सो प्लीज़ डू दैट। प्री बोर्ड्स आर प्रैक्टिस एग्जाम्स, उनके लिए अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास बहुत कम दिन होंगे टू कंप्लीट योर सिलेबस, और उसका रिजल्ट देख के आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। 95 बोर्ड्स में लाने हैं, प्री बोर्ड्स में नहीं। एक और टिप बता दूं, सबसे बड़ी गलती आप पता है क्या करते हो? इंग्लिश को भूल जाते हो, फिजिकल एजुकेशन को भूल जाते हो। सबसे बड़ी गलती है, फिजिकल एजुकेशन तो कवर हो जाएगी लेकिन इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस लगानी है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप बाकी सब्जेक्ट्स में गलत नंबर ले आओ, घटिया नंबर ले आओ, इंग्लिश में अगर आपने अच्छे नंबर ले आए तो आपकी परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगी। एक और बात, अगर आपको फिजिक्स, बीएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में 100 लाने हैं या 95+ लाने हैं तो उसके लिए आपको इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतने घंटे देने पड़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में 95+ क्रॉस करने के लिए आपको बस इतनी सी पढ़ाई करनी है, और आप लोग वो भी नहीं करते। कोई नहीं, सबसे पहली बात, ग्रैंड अकेड के एनिमेटेड वीडियोस तो हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसे बच्चे हो, मेरे जैसे लोगों की आप मेंटरशिप चाहते हो पूरे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप हमें इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर लीजिए। आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स। इसमें आपको मिलेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल एनसीईआरटी चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश, आंसर राइटिंग के हैक्स मिलेंगे, लाइव मेंटरशिप सेशंस। तो जो ऐसा वीडियो है, हम आपके लिए पर्सनली आएंगे, स्टडी टिप्स देंगे, स्ट्रैटेजीज देंगे, बिकॉज अगर आप हमारे इंग्लिश के लिए भी ज्वाइन कर रहे हो, मेंटरशिप तो आपको हम जनरली देंगे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। माइंड मैप्स मिलेंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, एक एक चीज़ मिलेगी, आपको स्क्रीन पे मिल रहा है सब कुछ। अभी के अभी इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, ग्रैंड अकेड की ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर ज्वाइनिंग लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। इंग्लिश की सरदर्दी हटा दो अपनी ज़िंदगी से, उसमें 95+ हम दिलवा देंगे अगर आप मेहनत करो, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी मेंटरशिप मिलेगी। तो अभी के अभी ग्रैंड अकेड को ज्वाइन कर लीजिए। और सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज है हमारे पास, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट, उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, ठीक है। तो आपको एक बेसिक रोड मैप भी दे देता हूँ। सबसे पहले 2 हफ्ते लगा लो, उसमें अपने सारे इजी सब्जेक्ट्स को निपटा दो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू स्टडी। फिर उसके बाद 4 हफ्ते लगाइए, मतलब 1 महीना आपको सारे अपने लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, और मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सोर्सेज से पढ़ाई करनी है। देखो गाइस, इस टाइम पे हमारा मंत्र होना चाहिए फास्ट फास्ट फास्ट। हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि हम स्लो लर्नर हैं, हम एवरेज हैं, ये बकवास चीज़ें होती हैं। आर यू एवरेज? एब्सोल्युटली नॉट। यू आर अ वंडरफुल यूनिक ह्यूमन बीइंग एंड यू नीड टू ट्रीट योरसेल्फ लाइक दैट। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है। 1 घंटा पढ़िए, 15 मिनट की ब्रेक लीजिए, 1 घंटा पढ़िए, 15 मिनट की ब्रेक लीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा मैनेजेबल स्टडीज़ हो जाएंगी। वीकली टारगेट्स बनाने हैं, ठीक है, और डेली टाइम टेबल बनानी है। बाहर का खाना नहीं खाना है। इस टाइम पे बीमार हम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बीमार हो गए और रील स्क्रॉल करते रहे तो भूल जाओ 95 नहीं आएंगे। जो भी हम सुबह पढ़ रहे हैं हम रात को रिवाइज करेंगे। जो हमारा वीकली टारगेट है, संडे को हम हर चीज़ रिवाइज करेंगे जो भी हमने वीक में पढ़ा है। बहुत बच्चे कहते हैं मुझे, कैन वी अचीव 95+ इफ वी स्टार्ट नाउ? भाई मैं लिविंग एग्जांपल हूँ, भाई मैं इसका एग्जांपल ही तो हूँ, मैंने तो यही किया है, तो तू नहीं कर सकता क्या? बहुत क्वेश्चंस है बच्चों के, आई विल रीड देम आउट टू यू। नंबर 1, हाउ डू आई इवन स्टार्ट व्हेन आई फील सो बिहाइंड? ये हमने आंसर कर दिया है, यू आर नेवर बिहाइंड, यू आर रनिंग एट योर ओन पेस, बट वी नीड टू क्विकन द पेस। तो स्टार्ट करो, एक एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई की कैपेसिटी बनाओ। क्रैश कोर्सेज लो यार, ग्रैंड अकेड के इतने सारे क्रैश कोर्सेज हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी एनसीईआरटीज हैं, उसको पढ़ा पढ़ा के हमने एक एक सब्जेक्ट को 20-20 घंटे में कवर कर दिया है। तो ग्रैंड अकेड कोर्सेज कैन रियली हेल्प अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी है। आपके काफी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई 1 हफ्ते में हम निपटा सकते हैं। नंबर 2, कैन आई रियली कवर द सिलेबस इन जस्ट अ फ्यू वीक्स? द आंसर इज यस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर ईच सब्जेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। आप अपनी सिलेबस डाउनलोड करो, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें देखो सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर की है, उससे शुरू करो, उसको करो। हाउ मेनी आवर्स
hours should I study daily to score 95%? It doesn't matter however much it takes. अगर कैपेसिटी है तो 10 घंटे पढ़ो, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मेडिटेट कीजिए, खाना अच्छा खाइए, अच्छे मेंटोर्स को ढूंढिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इनकरेज ही करूंगा। बाकी लोग तो अपनी बढ़ाई करने के लिए आपको डिमोटिवेट करेंगे, काफ़ी लोग हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको हमेशा इनकरेज करना चाहता हूँ बच्चा, बिकॉज यू आर इन द पोजीशन दैट आई वाज इन। मेरे को भी लोग कहते थे तेरे से क्या होगा, तू जाएगा नॉर्थ कैंपस, वो लोग नहीं गए, मैं गया। सबसे बढ़िया टिप क्या है ताकि मेरे 95% आ जाएं? बेस्ट टिप इज इंग्लिश को प्रायोरिटाइज करो, फिजिकल एजुकेशन, आपके जो भी ऐसे ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। और ग्रैंड अकेड बहुत बढ़िया चीज़ ऑफर कर रहा है आपको, डिस्काउंटेड प्राइस है। ये रहा हमारा प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स, क्यूआर कोड यहाँ पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज चेक करो। ये मैं प्लग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, और वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, आप सब कुछ कर सकते हो। अप्रैल में जब भी आपकी मार्कशीट आएगी ना बेटा, अगर आपने एक एक चीज़ इधर फॉलो करी, आप इधर आके मुझे बताना कि आपके 95 प्लस आए हैं, आप अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू अगेन, आई बिलीव इन यू, यू आर अ ग्रैंड अकेड चैंपियन, और आप कुछ भी कर सकते हो, एंड यू विल स्कोर 95%, एंड आई विल बी सो हैप्पी फॉर यू व्हेन यू इवेंचुअली स्कोर दैट नंबर। ओके गाइस, कमेंट करके बताओ आप और क्या कंसर्न्स हैं आपके, और क्या डाउट्स हैं, जो ऐसे कंसर्न्स क्वेश्चंस मैंने अभी आपके लिए सॉल्व करे हैं, आंसर करे हैं, मैं उसको भी रिप्लाई करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड फॉर मोर सच वीडियोस। ऑलराइट, till next time, keep winning you champions। और जब 95 से ज्यादा हैं तो इस वीडियो पे वापस आके थैंक यू बोलना।